धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सव मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। गीता क्यों? I feel Gita is the ultimate master for all the theories. आपको ज़िंदगी में एक बार गीता तो पढ़ना ही चाहिए। आपकी मॉरल वैल्यूज होंगी, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिलेगा। स्पिरिचुअल गाइडेंस आज के यूथ को चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए। कमाल की बात है, पेरेंट्स तो बोलते हैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, आप बोलते हो कि गीता पढ़ना चाहिए। गीता आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं, और आपकी स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज़ है, आपकी गाइडेंस, आपकी मोरल वैल्यूज, आपकी हिस्ट्री के लिए आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, गीता आज के समय में यूथ के लिए कैसे रिलेट हो सकता है? तो कैसा रोल वो प्ले करेगा गीता उसके लिए? गीता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसकी जो प्रॉब्लम्स, आजकल यूथ बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनके लिए वो उसको गाइडेंस देगा, उनको एक नॉलेज देगा कि एक चैलेंज को हम कैसे सॉल्व करें, और अपनी खुद की नॉलेज भी उसको एनहांस करेगा। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। गीता हर यूथ को पढ़ना चाहिए। यूथ को पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं पूछना चाहूँगा, गीता का पहला जो श्लोक है, जहाँ पर धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में उनके बेटे और पंडु के पुत्र जो इकट्ठे हुए हैं लड़ाई करने के लिए, ये जो श्लोक है, ये कैसे रिलेटेड हो सकता है यूथ के साथ? उसी श्लोक में ही आपका आंसर है। जैसे फर्स्ट वर्ड है उस श्लोक में धर्मक्षेत्र, उसका मतलब है जिंदगी, लाइफ। सेकंड वर्ड है कुरुक्षेत्र, द बैटल ऑफ लाइफ। अपनी ज़िंदगी में हमने बहुत सारे बैटल्स दिए हैं। थर्ड है धृतराष्ट्र, आज के पेरेंट्स, वो है संजय जो हेल्प टेकर है, केयर टेकर है उनके बच्चों के लिए, जो माँ बाप नहीं है लेकिन माँ बाप की तरह पाल रहे हैं। और लास्टली जो वर्ड है द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, उसका मतलब है क्योंकि आज के जनरेशन में पेरेंट्स बहुत बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफ में, उनके पास वक्त ही नहीं है अपने बच्चों के देने के लिए। उनके पास पैसा है, जैसे धृतराष्ट्र के पास पैसा था, लेकिन वक्त नहीं है, जो बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है जब बच्चा छोटा होता है। वो अपने काम पे गए, उन्होंने अपने बच्चे को किसी रिलेटिव के पास छोड़ गए या फिर किसी केयर टेकर के पास छोड़ गए। जब वो शाम में आए, उन्होंने अपने बच्चे को नहीं पूछा, उन्होंने उस केयर टेकर को पूछा कि आज दिन भर मेरे बच्चे ने क्या क्या किया है, उसने ठीक से खाना पिया किया है, क्या खेला है, ये सब। तो इसका मतलब आप खुद ही देख लीजिए कि पहले धृतराष्ट्र तो अंधा था, वो नहीं देख पाते थे क्या कर रहे हैं, लेकिन आज के पेरेंट्स के पास आँख तो है लेकिन वक्त नहीं है, जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहे कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि पहले श्लोक में जो कैरेक्टर थे धृतराष्ट्र, हाँ जी, उसके बाद संजय, तो आप धृतराष्ट्र को इंटरप्रेट कर रहे हैं आज के पेरेंट्स के साथ, और संजय को इंटरप्रेट कर रहे हैं वो कैरेक्टर के साथ जो पेरेंट्स तो नहीं है पर पेरेंट का रोल प्ले कर रहा है। ये सही इंटरप्रेट किया ना मैंने? जी बिल्कुल। तो ये तो आपने कैरेक्टर को इंटरप्रेट कर लिया, इसमें आपको मोरल या एथिक्स या वो लिंक कहाँ मिल रहा है जो एक यूथ के साथ रिलेट कर सके? बचपन से क्या वो यूथ है? जब वो पैदा हुआ तब से तो वो यूथ नहीं बना ना, तब से उसको बच्चा था। उसी बच्चे के टाइम पीरियड में पेरेंट्स ने उनको वक्त नहीं दिया है, उनको मोरल वैल्यूज नहीं दिए हैं, उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, उनको बस एक केयर टेकर के पास छोड़ गया। तो उसके बाद क्या होगा? केयर टेकर हो के अपने माँ बाप की तरह दे सकते हैं उनको मॉरल वैल्यूज? नहीं दे सकता। तो बस उसका ख्याल रखते हैं। पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमने किया ही नहीं उसका रिजल्ट हमको मिले।